क्लाइमेट चेंज के कारण ये पृथ्वी और इस पर रहने वाले जीव इतनी भयानक स्थिति से गुजरने वाले हैं। लोग, जीव, जंतु, पशु, पक्षी, प्रजातियां, वनस्पतियां, ये सब इतनी बेरहमी से मिटने वाले हैं और मिट रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है कि इंसान खून के आंसू रोएगा। लेकिन उससे भी भयानक स्थिति यह है कि दुनिया के अधिकांश लोगों को, खासकर भारत जैसे देश में रहने वाले लोगों को, जो अधिकांश अशिक्षित है, बहुत ज्यादा समझते नहीं, न विज्ञान की समझ, न प्रकृति की समझ, न भूगोल की समझ, उनको ये समझ भी नहीं आएगा कि ये सब चल क्या रहा है, ये सब चल क्यों रहा है, इसका कारण क्या है। लोग मर रहे होंगे, कहीं पर भूख से मर रहे हैं तो कहीं पर प्यास से मर रहे हैं, कहीं पर बाढ़ से तो कहीं पर सूखे से, कहीं पर तापमान और गर्मी से तो कहीं पर आंधी और तूफान से। लेकिन भारत में लोग इतने कम शिक्षित हैं कि उनको यह समझ भी नहीं आएगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये हमारी ही करतूतों के कारण हो रहा है। इंसान जब कुछ नहीं समझ पाता है और पीड़ा पाता है, दुख पाता है, तो बिल्कुल बेबस हो जाता है, असहाय हो जाता है। कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं होगा। वर्तमान में ही जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है वो देख लो। पंजाब में बाढ़ आई, उसको देखो। पंजाब में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। और पंजाब को भूले नहीं, उससे पहले अभी दिल्ली में बरसात ने कहर ढा दिया है, आंधी तूफान चल रहे हैं। और उत्तराखंड में जो चल रहा है वो तो दिख ही रहा है, इतने भूस्खलन हो रहे हैं। और ये सब आसमान में बैठ करके कोई नहीं कर रहा है, ये हम मनुष्यों की करतूतों का परिणाम है, हमारी भोगवादी जीवन शैली का परिणाम है। हम ये जो विकास विकास के नाम पर इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसका परिणाम है। पर चूंकि अधिकांश लोग बिल्कुल अशिक्षित है, उनको समझ ही नहीं आता कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका इस प्रकृति पर क्या असर पड़ेगा। जो हम खा रहे हैं, जैसे हम जी रहे हैं, जो हम पहन रहे हैं, जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रही है, इनका प्रभाव क्या होता है। लोग क्या करेंगे पता है? वो अधिकांश लोग जो अशिक्षित हैं, नासमझ है और खासकर अंधविश्वासी हैं, पता है वो क्या करेंगे? यहाँ आसपास कहीं मंदिर है, पीपल का पेड़, उसमें भी भगवान का वास होता है। पंजाब में जो बाढ़ आई, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उनके जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम पर, उन शॉर्ट वीडियो के कमेंट्स पढ़ो तो लोग क्या कह रहे हैं। कोई कह रहा है, हे ईश्वर, सब आपके ही बंदे हैं, सब पर कृपा बनाए रखें। ईश्वर क्या कृपा करे? ईश्वर ने तुम्हें मन, बुद्धि, विचार, तर्क ये सब दिए हैं ना, इनका उपयोग कब करोगे? कोई ईश्वर नहीं बचाने आएगा, क्योंकि तुम्हारी करतूत का परिणाम है। कोई कह रहा है, जय श्री कृष्णा, सब ठीक हो जाएगा, गणपति बप्पा सब ठीक कर देंगे। गणपति बप्पा क्या ठीक कर देंगे? वो क्या नौकर हैं आपके? वो क्यों ठीक करे? तुम बर्बादी करो, मुर्गा, मटन, चिकन तुम चबाओ, मांस, दूध तुम भोगो, जंगल तुम काटो, जनसंख्या तुम बढ़ाओ, भोगवादी तुम हो। और जो भोगवाद को बढ़ावा देते हैं, ऐसे अमीरजादों को, नेताओं को, व्यापारियों को, अभिनेताओं को तुम फॉलो करते हो, तुम उनको सपोर्ट करते हो, उनकी बेची चीजें खरीदते हो। इसमें गणपति बप्पा तुम्हें क्यों बचाए? ये प्रकृति ही गणपति बप्पा है, यही ईश्वर है। ये तुम्हारी बैंड बजाएगी क्योंकि तुमने उसके साथ छेड़खानी की है। उससे क्या रहम की भीख मांग रहे हो? उसके साथ रिश्ता सही करो तो सब अपने आप ठीक हो जाता है। नदियां क्या गणपति बप्पा ने आकर के गंदी करी है कि तुमने गणपति बप्पा की मूर्तियां बनाई और जा जा करके नदियों में धकेल दी। 8-10 दिन उनको अपने पास रखा, फिर क्या वो व्यर्थ हो गए? कोई लिख रहा है, भगवान आपको इस आपदा से उभरने की शक्ति दे। सारी शक्ति तो तुमने इस प्रकृति को बर्बाद करने में लगा दी, सारी शक्ति तुमने बच्चे पैदा करने में लगा दी, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 पैदा करके उनको पालने पोसने में लगा दी। अब इस आपदा का सामना करने के लिए शक्ति कहां से बची होगी? ये जितने भी अशिक्षित अंधविश्वासी लोग हैं, और जो कि अधिकांश हैं, ये सिर्फ रहम की भीख मांगेंगे। इनको समझ ही नहीं आएगा कि ये सब हमारी ही करतूतों के कारण, हमारे ही अज्ञान के कारण, गलत लोगों को नेता, व्यापारी, रईस बना देने के कारण, उनकी चीजें खरीदने के कारण, उनकी फिल्में देखने के कारण
ये सब हो रहा है। घटिया से घटिया फिल्म होती है, वो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए कमाती है। वो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए तुमने अकेले ने नहीं दिए, मगर करोड़ों लोगों ने सैकड़ों सैकड़ों रुपए दिए, तो जिसके कारण उनके पास हजारों करोड़ पहुंच गए। तो वे लोग भोगेंगे, वे बर्बादी करेंगे, वे कार्बन एमिशन करेंगे, और भुगतेगा कौन? तुम। माने तुम्हारे ही दिए पैसों से वो रईस होते हैं, उसी से वो खूब भोगते हैं, और उसका दुष्परिणाम झेलता कौन है? तुमने अपनी जेब खाली कर दी उनके लिए, और बाढ़ में बह रहे हो तुम। दुनिया की 1% जो सबसे रईस इंसान है, मतलब 850 करोड़ अगर दुनिया की आबादी है, तो जो 8.5 करोड़ लोग हैं, वो इस कार्बन एमिशन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। दुनिया के जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग में आने वाले 550 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, वो सब मिलकर के जितना कार्बन एमिशन नहीं करते, वो सब इस क्लाइमेट चेंज के लिए, आंधी तूफान बाढ़ सूखा के लिए जितना अधिक जिम्मेदार नहीं है, उससे ज्यादा जिम्मेदार हैं वो 8.5 करोड़ लोग, माने वो 1% अमीर लोग, जो तुम्हारे दम से अमीर बने हैं, जिनको तुमने प्रसिद्ध किया है, जिनको तुम सुनते हो, जिनके हिसाब से तुम जीवन जीते हो, जिनके बताए रास्तों पर चलते हो। तो तुम कार्बन एमिशन नहीं कर रहे हो, तुम बहुत कम कर रहे हो। वे लोग जो मध्यम वर्ग और निचले वर्ग में आते हैं, वे कार्बन एमिशन नहीं कर रहे हैं, वे क्लाइमेट चेंज के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उन्होंने उन 1% लोगों को इतना रईस बना दिया है अज्ञानवश, अंधविश्वास के कारण, जाति धर्म इन सब के नाम पर किसी को वोट दे करके, कि वो लोग बहुत रईस हो गए हैं, और वो इतना अधिक कार्बन एमिशन कर रहे हैं जितना कि तुम 1000 जन्म ले लो और इसी तरह की जीवन जियो, तो तुम उतना अधिक नहीं करोगे। 1000 जन्मों में जितना कार्बन एमिशन तुम नहीं करोगे इस तरह की जीवन शैली जी करके, उतना कार्बन एमिशन वो रईस लोग कुछ घंटों कुछ दिनों में कर देते हैं। उनके जेट को 2-3 घंटे चला दो तो उससे उतना कार्बन एमिशन हो जाता है जितना तुम हजारों जन्मों में नहीं करोगे ऐसी जीवन शैली जीकर। क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है वो 8.5 करोड़ 1% लोग, लेकिन वो इसलिए इतना अधिक कार्बन एमिशन कर पा रहे हैं क्योंकि तुमने उनको इतना मजबूत, इतना रईस, इतना ताकतवर बना दिया है, उनको इतना अधिकार और इतना पैसा दे दिया है। उनको देना बंद करो, व्यर्थ की चीजें उनसे मत खरीदो। अपनी जरूरतों के अलावा कोई कुछ भी बेचने आ रहा हो, कोई कुछ भी दिखाने आ रहा हो, कोई कुछ भी सुनाने आ रहा हो, मत सुनो। होगी कोई फिल्म, गए होंगे दुनिया के सभी लोग देखने, होगा कोई नेता कहता होगा कि हमारी जात का है, हमारे धर्म का है। जात क्या होती है, धर्म क्या होती है, पहले उसको जान लो। ये देखो कि तुम्हारा क्या भला हो रहा है, तब उसको वोट दो। फिर कोई कह रहा है अल्लाह हिफाजत करे, सब भाई बहनों की अमीन। कोई कह रहा है अल्लाह हिफाजत करे, कोई कह रहा है कि वाहेगुरु मेहर करे, कोई कह रहा है ईश्वर रक्षा करे, कोई कह रहा है भगवान ऐसा करे, कोई कह रहा है राम ऐसा करें, कृष्ण ऐसा करें। और तुम सभी कहते हो कि हमारे ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है, वो कहता है हमारे ईश्वर ने बनाई है। तुमने इतने सारे ईश्वर भगवान अल्लाह खड़े कर लिए हैं कि वही आपस में उलझ रहे होंगे कि भाई तू जा रहा रक्षा करने की, मैं जा रहा हूं। कैसे वो तुम्हारी रक्षा करेंगे? तुम्हारे सबके ईश्वर भगवान अलग अलग हैं। लेकिन ये जो बाढ़ आई है, ये जो आंधी तूफान चल रहे हैं, ये जो गर्मी गिर रही है, जो तापमान बढ़ रहा है, क्या ये किसी के साथ उसका धर्म, जाति, लिंग, रंग ये सब देख करके भेदभाव कर रही है? नहीं। बाढ़ आएगी तो उसके रास्ते में चाहे जो आ जाए, पेड़ पौधा पशु पक्षी इंसान, काला गोरा अमीर गरीब, चाहे वो अपने आप को हिंदू मानता हो, मुसलमान या ईसाई मानता हो, चाहे भारतीय पाकिस्तानी या अमेरिकी मानता हो, सबको बहा के ले जाएगी। क्योंकि ये जो तुमने भेद खड़े कर रखे ना, जिनके नाम पर लड़ते रहते हो, युद्ध करते हो और महत्वाकांक्षी होकर के इस प्रकृति को भोगते हो, इसी के परिणाम से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और वो तुमको दिखा रही है कि तुम सिर्फ मिट्टी हो और मिट्टी में मिला दूंगी। तुम्हारी औकात इस मिट्टी से अधिक नहीं है, और तुम अपने आप को न जाने क्या क्या समझ कर बैठे हो। वो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा रही है कि तुम बहुत लड़ते हो ना, बहुत अपने आप को विशेष समझते हो ना, कि नहीं मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, हम विशेष हैं, हम खास हैं, धर्म के नाम पर कि नहीं हमारे भगवान ने ये कहा है, हमारे अल्लाह ने ये कहा है। कोई बकरे काट रहा है, कोई मुर्गे काट रहा है, कोई भैंस काट रहा है, कोई पाड़ा काट रहा है, कोई सुअर काट रहा है, कोई बलि के नाम पर, कोई ईद के नाम पर, कोई किसी और नाम पर। करो तुम ये हरकतें तो भुगतोगे, और कोई नहीं आएगा बचाने।
उसी अल्लाह, उसी ईश्वर, उसी भगवान की औलादों के साथ तुमने क्या किया? मुर्गे, मछली, गाय, भैंस, उनके बच्चे, बतख, भेड़, बकरी, सबकी बैंड बजा डाली है। जंगल साफ कर डाले, वनस्पतियां विलुप्त करते जा रहे हो, समुद्री जीवों को बर्बाद करते जा रहे हो। ये तुमने उसके बच्चों के साथ व्यवहार किया है। तो उसके बच्चे तो वैसे भी नहीं जी पा रहे हैं तुम्हारी हरकतों के कारण, क्योंकि तुमने अपनी आबादी इतनी अधिक बढ़ा ली है कि पूरी पृथ्वी पर तुम फैल गए। जहां जाओ वहां इंसान के अलावा और कोई दिखता नहीं। तो बेचारे अन्य जीव जंतु कहाँ जाए, वो तो वैसे भी विलुप्त हो रहे हैं। समंदर तुमने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है, जहर बना दिया है, वो जीव वहां मर रहे हैं। नदियां तुमने सड़ा दी हैं, जंगल तुमने काट डाले, पहाड़ तुमने खोद डाले, वायु तुमने प्रदूषित कर डाली, जमीन को तुमने केमिकल, दवा, खाद, इन सब से जहर बना दिया। क्योंकि इतनी आबादी तुमने पैदा कर ली तो उसके खाने पीने के लिए, रहने के लिए जगह तो चाहिए ना। तो जंगल कटेंगे और जंगल काट के ही रहोगे, जंगल काट के ही खेती करोगे, फिर उस खेती में जहर मिलाओगे। इतना अनाज चाहिए तो उसको पैदा करने के लिए पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों से बचाना पड़ेगा, तो दवाएं डालोगे। तुम अपनी आबादी कम करने को तैयार नहीं हो, जो कि एकमात्र समाधान है इस क्लाइमेट चेंज की समस्या का सामना करने के लिए। और उसके लिए भी बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, कुछ 2-3 साल बस। उसके बाद तो तुम रोक ही नहीं पाओगे, चाहे कितनी ही कोशिश कर लो। मगर तुम सुधरना नहीं चाहते और भीख मांग रहे हो उससे। किसी भी नाम से पुकारो, कोई सहायता नहीं मिलने वाली उधर से। रहो नहीं तो भ्रम में कि आ जाएगा कोई बचाने। तुम भोगवादी हो, तुम मांसाहारी हो, तुम डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो, चमड़े के कपड़े पहनते हो, जूते चप्पल पहनते हो, तुम औलाद पे औलाद पैदा किए जा रहे हो। तुम्हें खूब गाड़ियां चाहिए, महल चाहिए, और इन सब के कारण क्या होता है? इन सब से पैदा होती है ग्रीन हाउस गैसें। और वही ग्रीन हाउस गैसें जब असंतुलित मात्रा में इस प्रकृति में होती है, पृथ्वी के वायुमंडल में होती है, तो उसके कारण तापमान बढ़ता है और मौसम में असामान्य रूप से बदलाव आता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग होता है। और वही सब मिलकर के क्लाइमेट चेंज बनता है, जिससे फिर बाढ़, आंधी, तूफान, सूखा, ये सब आते हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, जम्मू, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, जहां भी, ये सब हमारी करतूतों के कारण जो ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न हुई हैं, उनमें बदलाव के कारण जो तापमान बढ़ा है, मौसम में बदलाव आए हैं, उसका परिणाम है। प्लीज सेव गॉड। वाह, क्या करे गॉड? गॉड कुछ नहीं कर रहा है। प्रकृति है और प्रकृति के नियम होते हैं, उसके नियमों के खिलाफ जाकर के उसके साथ संबंध बनाओगे तो वो बर्बाद कर देगी। इसी को काली कहते हैं। देवी है ना। तुम सोच रहे हो आसमान में कहीं बैठी है, कहीं नहीं बैठी है, ये प्रकृति ही देवी है। और तुमने महिषासुरों की तरह इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, छेड़छाड़ करने की बहुत घिनौनी हरकत की है। तो दुष्परिणाम तो भुगतोगे। तुम्हारा वही हाल होगा जो महिषासुर का हुआ है। कोई मैडम कह रही है भगवान सब ठीक कर दो। क्या ठीक कर दो? तुम औलादे पैदा किए जा रहे हो और भगवान से दुआ कर रहे हो। ये जो औलाद पैदा करी है ये कहाँ रहेगी? और एक भी नहीं, 2, 4, 6, 8, 10। और इसको हिंदू मुसलमान में मत घुसेड़ देना। ये क्लाइमेट चेंज ना हिंदू देखेगा, ना मुसलमान, ना भारत देखेगा, ना पाकिस्तान। अभी जो पंजाब में बाढ़ आई है, एक तरफ भारत का पंजाब डूब रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का पंजाब डूब रहा है। उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम अपने आप को क्या मान कर बैठे हो। तुमने कौन सी लकीरें खींच ली है कि ये मेरा देश, ये तेरा देश। होंगे तुम कहीं के हैं। लकीरें तुम्हारी वो पल भर में मिटा देगी, तुम्हारी हस्ती नहीं मिलेगी, ऐसे मिट्टी में मिला देगी। तो ये जो तुम पैदा किए जा रहे हो ना, तुम्हारे बाबा लोग कहते रहते हैं अरे पैदा करो, पैदा करो, तुम्हें खतरा है, तुम कम हो रहे हो। यही बाबा लोग तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बाबा अपने कोठी में, बड़ी बड़ी कोठियों में बैठेंगे, महंगी गाड़ियों में घूमेंगे, और तुम बर्बाद हो उसके बाद भी इनको सुनते हो। एक साल में इस पृथ्वी पर 15,000 करोड़ से ज्यादा गाय, भैंस, मुर्गे, बकरे, मछली, ये सब मिला करके जीव मार दिए जाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि इंसान उनको काट कर उनका मांस खा सके। इतने जीव तुमने पहले जबरदस्ती पैदा किया, उनको पालने के लिए जंगल काटे, उनको रखने के लिए जमीन
चाहिए उसके लिए जंगल काटे, उनको खिलाने पिलाने के लिए भोजन चाहिए, अनाज चाहिए, उसके लिए जंगल काटे, खेती की, दुनिया को भुखमरी से मारा। जितना अनाज पूरी दुनिया के लोग मिलकर के खाते हैं उसका 5 गुना तुमने उन पशुओं को खिला दिया जिनको जबरदस्ती पैदा किया, और ताकि उनका मांस खा सको। ये हरकत तुम कर रहे हो इस प्रकृति के साथ। जिन जीवों से तुम्हारा स्वार्थ जुड़ा है, स्वाद जुड़ा है, उनकी आबादी तुम बढ़ाते जा रहे हो, और जो अन्य प्रजातियां हैं वो विलुप्त तो होती जा रही है, हर दिन दर्जनों सैकड़ों में। पूरी प्रजातियां सदा के लिए विलुप्त हो रही हैं, फिर वो कभी नहीं दिखेंगी। और तुम गॉड से, भगवान से उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारा भला कर दे, तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत कर दे। उसने पैदा की क्या? ये खुद तुमने पैदा की है। और तुम कम पीड़ा पा रहे हो। बहुत पीड़ा वो लोग पा रहे हैं जो सबसे कम जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तो ये पूरी प्रकृति और इसके जीव जंतु, पशु पक्षी, वो भुगत रहे हैं तुम्हारी हरकतों का दुष्परिणाम। और तुम भी बहुत भुगतोगे, क्योंकि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन किया है, जो क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है, वो इसलिए इतना कार्बन एमिशन कर पा रहे हैं क्योंकि तुमने अंधे होकर, अंधविश्वासी होकर, अशिक्षित होकर के, बिना जाने समझे मान्यताओं में जीकर, जानने समझने को नकारते हो, शिक्षा का मजाक उड़ाते हो, विज्ञान का मजाक उड़ाते हो, अध्यात्म का मजाक उड़ाते हो, धर्म के नाम पर बस अंधविश्वास पाखंड फैलाते हो, उन्हीं को सच मानते हो, भावनाओं को सच मानते हो, वृत्तियों पर चलते हो। इन सारी हरकतों के कारण तुमने गलत लोगों को बहुत ताकत दे दी। इसलिए तुम जिम्मेदार हो, इसलिए सबसे पहले तुम भुगतोगे। और जिन लोगों को तुमने बहुत ताकत दे दी है, वो या तो भुगतेंगे नहीं या सबसे बाद में भुगतेंगे। कोई कह रहा है, श्री कृष्ण आप ये सब रोक दो प्लीज, मुझे बहुत रोना आ रहा है, मेरे फेवरेट हैं पंजाब, इसलिए नहीं बल्कि इतने सारे लोगों के लिए। प्लीज कान्हा जी, प्लीज मेरी सुन लो। है कान्हा जी कोई है ही नहीं, कहां से सुन ले? कान्हा जी को तो तुमने अपनी कल्पना से रच लिया है। कान्हा जी को तो तुमने लड्डू गोपाल बना दिया है। उनको तो तुम दूध दही मक्खन खिलाते पिलाते हो, उनको तो तुम कपड़े पहनाते हो। जिनको कपड़े तुम पहनाते हो, जिनको खाना तुम अपने हाथ से खिलाते हो, वो तुम्हारी क्या रक्षा कर लेंगे? प्लीज कान्हा जी ये रक्षा कर लो, ठीक कर दो। क्या ठीक कर देंगे? उन्होंने जो भगवत गीता का ज्ञान दिया वो क्यों नहीं पढ़ा? क्यों नहीं सुना? क्यों नहीं समझा? वहां जो बातें कही वो क्यों नहीं समझी? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तो बस तुम्हारे जो कान्हा जी है वो भी लड्डू गोपाल जैसे हैं। करो इंतजार या फिर भुगतो, पर वो आएंगे नहीं, क्योंकि वो तुमने रचे हैं। श्री कृष्ण तो खुद अर्जुन के सामने खड़े थे ना। क्या अर्जुन का युद्ध उन्होंने लड़ा था? वो तो उनके साथ थे, उनके सामने थे, उनके सारथी थे, उनके मित्र थे, उनके रिश्तेदार थे। तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि अर्जुन तेरे हिस्से का युद्ध मैं लड़ता हूं, चल तुझे मैं जिता देता हूं, तू लड़ ही मत, तीर ही मत चला। और तुम उम्मीद करते हो कि वो जिनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, जिनका तुम्हें कुछ अता पता नहीं, वो आकर के तुम्हारी रक्षा करेंगे? पागल हैं क्या वो? श्री कृष्ण ने तुम्हें बल बुद्धि दी है, विवेक दिया है, उसका सदुपयोग करो। लेकिन तुम्हें तो वही चाहिए, नाच गाना, भक्ति के नाम पर खूब उछल कूद, जबरदस्ती के आंसू बहाना, भावनाओं में बहना, इसको तुम भक्ति कहते हो? तो बस करो, और करो प्रार्थना। अगर तुम्हारी भक्ति में सच्चाई होती, तुम्हारे इस नाच गाने में, पाखंड में, तुम्हारे इन आंसू में, इन भावनाओं में अगर सच्चाई होती, तुम्हारे विश्वास में सच्चाई होती, तो ये जो लोग मर रहे हैं ना, ये नहीं मर रहे होते हैं। ये सब प्रार्थना कर रहे हैं, ये सब इंतजार कर रहे हैं। कोई नहीं आया, कोई नहीं आने वाला, आएगा भी नहीं। क्योंकि जो तुम सोच रहे हो उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो बस तुम्हारी भावनाएं हैं, तुम्हारा डर है, तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारी कायरता, तुम्हारी बेईमानी और तुम्हारी चालाकी है, तुम्हारा अहंकार है। क्योंकि तुम सच्चाई से भागते हो। जिसको तुम मानते हो, अगर उसमें सच्चाई होती तो वो आ चुका होता। वो इतना हिंसक तो नहीं है, या तो स्वीकार कर लो कि वो इतना हिंसक है, इतना करुणाहीन है, इतना असंवेदनशील है कि उसे तुम्हारी पीड़ा दिखाई नहीं देती।
या फिर ये स्वीकार करो, ये समझो कि जो तुम सोच रहे हो वो वैसा नहीं है, और वो क्या है, कैसा है, उसको जानना है तो उसके निकट जाओ। कान्हा जी के निकट नहीं, श्री कृष्ण के निकट। उनके नाम से जो किस्से कहानियां फैला दी गई हैं वहां नहीं जाओ, गीता के पास जाओ। गीता से आशय है मेरा ज्ञान के पास, आत्मज्ञान के पास, कर्म योग के पास, निष्काम कर्म के पास, अन्यथा भुगतते रहो। तो समाधान क्या है? अपनी आबादी कम करो, भोगवाद कम करो, मांस और डेयरी उद्योग से संबंधित किसी भी तरह की चीज का इस्तेमाल करना बंद करो, पशु पदार्थों का उपयोग करना बंद करो, और व्यर्थ का भोग बंद करो। और जो लोग भोगवादी हैं उनका सम्मान करना, उनको फॉलो करना, उनकी फिल्में देखना, उनको नेता के रूप में चुनना, उन व्यापारियों का माल खरीदना, ये सब रोको, क्योंकि यही है जो कार्बन एमिशन कर रहे हैं। और वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि तुम उनको इतना काबिल बना देते हो अज्ञानवश। तुम सोचते हो अरे मैंने तो 100-200 रुपए की टिकट खरीदी, उससे क्या होगा। तुम जैसे करोड़ों लोगों ने खरीदी है 100-100, 200-200 की, जिसके कारण उसके पास हजारों करोड़ पहुंचते हैं। वो और अमीर होते जाते हैं, अमीर और अधिक अमीर होता जाता है, वो और अधिक भोगता है, फिर और अधिक कार्बन एमिशन करता है, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज होता है, और तुम उस क्लाइमेट चेंज की मार सहते हो। गरीब और अधिक गरीब होता जाता है, और फिर बिल्कुल असहाय की तरह, असमर्थ की तरह दुख भोगता है, मरता है।